आप माँ संतोषी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को श्रद्धा से सुनिए, बीच में ना छोड़े और सुनने से पहले मन में सिर्फ एक बात रखिए, संतोष। कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी लिखने वाले पर माँ की विशेष कृपा होती है। मंगलाचरण। सिद्ध सधन सुंदर वंदन, गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा, कीजिए जन के काज। जय शंकर जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा, हरे राधा कल्याणी। जय शारदा जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देवी विप्रे गो संत जन, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजन के नमन करो, धरी शीस मोघर सुख संपत्ति भरो, देखकर शुभ आशीष। मातु शरण हूँ आपकी, दो श्री और संतोष। संत जन के चरण हित, खर्च होय मम कोस। माँ संतोषी तोष दो, हो भटकन से दूर। तब शिवा में मन लगे, अहंकार हो चूर। व्रत महत्म एवं व्रत की विधि। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनका परिवार धन धान्य सोना चांदी मोता मूंगी आदि रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश होता है। घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार। व्यापार में लाभ ही लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति और शोक विपत्ति चिंता आदि सब दूर होती है। कथा आरंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल में भरकर रखे। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखे। ध्यान रहे, प्रसाद सदैव ही सवाया ही चढ़ाया जाता है। जैसे ₹1.25 का, ₹2.5 का आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद ले। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाला और अपने सीधे हाथ में गुड़ व चना रखे। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहे। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़के, फिर शेष जल तुलसी को चढ़ा दें। कथा कहने वाले अपने हाथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। इसके पश्चात ही कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वालों तथा घर के सदस्यों में बांट दे। एक समय भोजन करें। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो, वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना बनाए। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए ये व्रत सर्व उत्तम तथा अत्यधिक सरल है। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें को देती थी और 7वें पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझको कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा तुमको ही खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं लूंगा, तब देखूंगा तब मानूंगा। कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द के बहाने बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी हैं और आग्रह कर कर के उन्हें भोजन करा रही है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाई ने भोजन कर लिया है।
अब तुम भी कर ले, उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कड़े थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो, और वह अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, शेर जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, शेर जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष हो गए। वह नगर के नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीतती है वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर दे देते और फूटे नारियल की नली में उसको पानी दिया करते थे। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसकी करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसकी करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है और चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह कलेश की निवृत्ति होकर सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है और धन जायदाद का लाभ होता है, और भी मन में जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बता दो, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इसमें से भी ज्यादा शक्ति हो और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निहारा रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच ही कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी की खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर,
तथा चने का साग बनाकर 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को लेना चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन वह वहां से चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत के लिए तैयारी करने लगी। आगे चली रास्ते में संतोषी माता के मंदिर जा पहुंची और माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माँ मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया और उससे ये देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिन बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ा है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातरी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलावे से भी नहीं आएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपए आए हैं तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह अपने घर आकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता है। इसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपन में समझाया, पुत्र तेरी घर वाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेने देने का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जाकर बेच जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को सपन में आई माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बातों को सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात सच्ची होती है क्या। एक बूढ़ा मनुष्य बहुत ही समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लेकर पसंद होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम निपटने से अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने लगी और बैठ गई। वह तो उसका रोज का ही रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में
गड्ढा रखकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गड्ढे बना लिए और एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर के पास रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां पर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इसी प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा आंगन में डाल दिया और जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबियों का गुस्सा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा किया। एक दिन मैं वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने लगे, आए और खीर भर पेट खाई, परंतु बाद में बात याद आई। आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देकर अरुचित होता है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ न जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए और लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ के ले गए हैं। अब तो सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुला दिया। माता बोली, पुत्री तुमने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माता भूली नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरे पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमा के लाया हूँ, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही
कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिचलता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनको उठाकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों को लड़के को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। घूर और चलने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सांस चलाई। देखो रे, कोई चूड़े दाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज तो मेरी माँ मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस प्रकार उसकी सास क्रोध में भर गई। अरे रंडन, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो अपने बच्चे को पटक दिया है। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झटप से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग हमने करके बड़ा ही बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माँ संतोषी, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोली संतोषी माता की जय हो।